Hello students, today we are here to discuss our chapter number 1 and the name of this chapter is Introduction to Computer. ठीक है, मतलब हम अपने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं. Let me start. Significance of computer. सो करंट टाइम पीरियड इज अ मॉडर्न ईरा. जो आज के टाइम पीरियड है वो मॉडर्न ईरा है. इट हैज डेवलप्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड. ये किस फाउंडेशन पे डेवलप हुआ है? साइंस और जो हमारा साइंटिफिक मेथड्स होते हैं. सो जो डेवलपमेंट है कंप्यूटर का हैज कंट्रीब्यूटेड करता है उनके प्रोग्रेस इनकल्जिंग इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमंस लाइफ. ह्यूमन की लाइफ की हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज होता है. इन्वेंशन जो होते हैं कंप्यूटर के हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड होते हैं द एंटायर वर्ल्ड में फॉर द लेटेस्ट मॉडर्न जो आपका डेवलपमेंट होता है, लेटेस्ट डेवलपमेंट. जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की इज नॉट मच ओल्ड बट इट इज ओनली ऑफ अराउंड 3 डिकेड्स. ये ज्यादा पुरानी नहीं है लेकिन 3 डिकेड्स के है. ठीक है, जो सिग्निफिकेंस है कंप्यूटर के वो अनलिमिटेड है एंड देयर इज अ हार्डली एनी फील्ड ऑफ डेवलपमेंट वेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन हैव नॉट एंटर. बहुत कम ही ऐसी फील्ड है जहां कंप्यूटर जो है यूज नहीं होता. नाउ यू कैन सी अनलिमिटेड सिग्निफिकेंस आप देखते हैं और रिलेवेंस कंप्यूटर के इन सेवरल फील्ड्स में, जैसे स्कूल, इंडस्ट्री, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जैसे रेलवे, आपका एयरवेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफेंस है हमारी कंट्री का, रिसर्च है मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में, टेक्निकल एरियाज हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, मिल्क बूथ, डॉक्यूमेंट सेंटर, इंक्वायरी ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस. सो इन सब जगहों पर हम कंप्यूटर का यूज करते हैं. नेक्स्ट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, रेडियो सर्विस, प्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, न्यूज चैनल्स, नेवी, पुलिस डिपार्टमेंट, एयरफोर्स और आपका ऑर्डेंस फैक्ट्रीज. तो सभी जगहों पर हमारा कंप्यूटर का यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की. सो कंप्यूटर ट्रूली अ वंडरफुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. ठीक है, ये परफॉर्म करती है स्पेसिफाइड सीरीज ऑफ ऑपरेशन. जो इंस्ट्रक्शंस आपके दिए जाते हैं ऑफ अ सेट ऑफ इनपुट और आउटपुट डेटा प्रोड्यूस करने के लिए डिजायर्ड आउटपुट को. बीइंग अ मशीन इट डजंट एग्जीक्यूटेड फंक्शनल क्रिएटिवली और इंडिपेंडेंटली. वो जो फंक्शंस एग्जीक्यूट करती है वो क्रिएटिवली और इंडिपेंडेंटली करती है और परफॉर्म करती है ओनली व्हेन अ यूजर इंस्ट्रक्ट टू डू. जब यूजर उसे इंस्ट्रक्ट करता है इन स्पेसिफाइड टर्म्स में. ये बेस्ड है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पे लेकिन जो काम करती है वो एक सिंपल थ्योरी पे करती है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. ठीक है, सो इस चैप्टर में जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की वो आप स्टार्टिंग करते हैं हम. ठीक है, सबसे पहले जो ओल्ड डिवाइसेस थे फॉर कैलकुलेशन के लिए. सो बहुत सारे डिवाइसेस थे अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस. उसमें सबसे पहले आता है आपका अबेकस. ठीक है, अबेकस क्या था? अबेकस आपका फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस था जो डिजाइन हुआ था इन 3500 BC में. अबेकस कंटेन्स करता है रिंग लाइक बीड्स. इसमें बीड्स की तरह इस तरह से रिंग्स होती हैं और ये जो साइड्स है ऑन द वायर्स आर लेफ्ट, राइट और अप डाउन है. लेफ्ट राइट है या अप एंड डाउन है. हेवन और जो अर्थ है इसे 2 पार्ट्स इसके कहते हैं एंड दे आर इन वेरियस कलर्स में होता है. चाइनीज अबेकस आपका मैन्युफैक्चर हुआ था 13 कॉलम्स थी विद 2 बेड्स के साथ ऑन द टॉप एंड जिसे हेवन बोलते थे. ठीक है, मतलब टॉप में आपकी 2 बीड्स थी जिसे हेवन बोलते थे और 5 बीड्स आपकी नीचे की साइड्स थी जिसे हम अर्थ बोलते थे. ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनमें सॉल्व किए जा सकते थे. ठीक है, नेक्स्ट आता है पास्कल मशीन फॉर एडिशन. सो ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था पास्कल मशीन इन 1642 में एंड इट वाज नोन फॉर एज फर्स्ट गियर ड्राइव कैलकुलेटर के नाम से ये जाना जाता था. पास्कल एडिंग मशीन जो आपकी ऑपरेटेड होती थी वो डायलिंग व्हील्स के थ्रू थी एंड डायल्स इन 1642. जो मशीन थी वो कैपेबल थी कैरी आउट करने के लिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑटोमेटिकली. ये मशीन आपकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करती थी. ये जो है आपकी पास्कल मशीन थी. इसके बाद आता था लीबनिज कैलकुलेटिंग डिवाइस. सो गॉटफ्रीड लीबनिज जो थे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कैलकुलेटर बनाया 1690 में एंड इट कुड कैरी आउट एडिशन. उस मशीन से एडिशन होता था, सब्सट्रैक्शन होता था, मल्टीप्लिकेशन होता था और डिवीजन होता था. लीबनिज स्टेटेड दैट जो बाइनरी नंबर्स हैं वुड बी वेरी यूजफुल इन मैथमेटिशियन. वो मैथमेटिक्स में बहुत यूजफुल हैं बाइनरी नंबर्स एंड उन्होंने एक्सप्लोर किया था मॉडर्न बाइनरी नंबरिंग सिस्टम को. इनके बाद आए थे आपके बेबेज इंजन मीन्स चार्ल्स बेबेज. सो चार्ल्स बेबेज ने इंग्लिश मैथमेटिशियन थे. ओके,
Who presented a steam drive calculating machine, उन्होंने प्रेजेंट की थी in 1822 में, and it was as large as a room, और वो इतनी बड़ी मशीन थी जो इतना बड़ा हमारा रूम होता है. He named it as the difference engine, उन्होंने इसका नाम दिया था. Difference engine could compute tables of numbers such as navigation और logarithm. जो difference engine था उसमें आप navigation करते थे, आपके जो algorithm थी, ठीक है, logarithm, उसको आप solve करते थे. Charles Babbage was the first person who generated the concept of computer. कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने बताया था. एंड ही डेवलप्ड अ फुल्ली प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर, और प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक कंप्यूटर जो है बनाया. ओके, हियर आफ्टर 1833 ही डिस्कवर्ड अनदर मशीन, दूसरी उन्होंने मशीन डेवलप की जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना गया था. फिर इसके बाद आते हैं हॉलरिथ मशीन फॉर सेंसस. अब हॉलरिथ मशीन जो थी, जो आपके हरमन हॉलरिथ थे, अमेरिकन आपके स्टैटिशियन थे जिन्होंने डिस्कवर किया था काउंटिंग मशीन को, के यूएसए की पॉपुलेशन को उन्हें काउंट करना था, तो उन्होंने वो मशीन बनाई थी इन 1889 में. और उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ही कॉल्ड हिज मशीन एज टेबुलेटिंग मशीन. ठीक है, ये जो मशीन थी ये बेस्ड थी ऑन पंच कार्ड्स पर. एंड लेटर ही सेट अप अ कंपनी, उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नेम क्या दिया था? IBM दिया था. ओके, इसके बाद आता है आपका हार्वर्ड मार्क फर्स्ट. सो हार्वर्ड मार्क फर्स्ट जो थे उन्होंने कहा था सेड टू बी द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्होंने बनाया. एंड इट वाज लिंक्ड इट वेरियस पार्ट्स, और उनके बहुत सारे पार्ट्स को इन्होंने आपस में लिंक कर दिया था. हॉवर्ड H. एकिन ने डिजाइन किया इट विद untiring efforts से. It was the first fully automatic computer था and more authentic than earlier development machine थी. ठीक है, हार्वर्ड मार्क जो फर्स्ट थे is said to be the mark of the beginning of the era of the modern computer की क्या था? ये बिगिनिंग थी, शुरुआत थी, and the real dawn for computer age के लिए real dawn था. ओके, इसके बाद आया ENI and UNIVAC. ठीक है, so ENIAC फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. और ये जो मशीन थी प्रिपेयर्ड हुई थी द ग्राउंड फॉर द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, ANIAC ने शो किया था दैट हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटिंग आपकी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ देन अवेलेबल वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की फॉर्म में. जो हमारी मशीन है, जो हमारी कंप्यूटिंग है, वो पॉसिबल है. फिर जॉन मेकाले आए थे और जे प्रिस्पर स्कर्ट ने डिजाइन की थी 1945 में. आफ्टर द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC जो इन्वेंट किया था वो मेकाले और इकर्ट्स ने किया था. 1951 में जो UNIVAC थी वो सेट कहा गया उसे फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. ठीक है, इट कुड वर्क विद टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा के साथ वो वर्क करता था. फॉर इंस्टेंट कैलकुलेशन उसमें होती थी. ठीक है, सो ये जो थी ये हमारे कंप्यूटर्स की हिस्ट्री थी कि पहले एबेकस आया, फिर आपके अलग अलग कंप्यूटर्स आए. ठीक है, अब आती है हमारी जनरेशंस. ठीक है, सो जो इवोल्यूशन और जो डेवलपमेंट है कंप्यूटर का वो स्टेप बाय स्टेप हुआ है. ठीक है, हर एक जनरेशन में ईच जनरेशन इज फीचर्ड बाय मोर इम्प्रूवमेंट. हर जनरेशन में आपके कंप्यूटर्स के साथ इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐड हुई है देन इट्स अर्लियर जनरेशन इन द टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर. एंड इट इज द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, एवरी न्यू जनरेशन जो थी कंप्यूटर की उन्होंने अचीव किया इम्प्रूवमेंट, चेंजेस उन्होंने उसमें आए थे. सो प्रेजेंट कंप्यूटर्स ने अचीव किया गुड स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, नीट रिजल्ट, पोर्टेबिलिटी, वेरिएट. ठीक है, ये सब चीजें आज की जो जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें है. ठीक है, इट हैज रिड्यूस, उसका साइज छोटा हुआ, वेट कम हुआ, कीपिंग एंड ऑपरेशनल एरिया रखने का कम हुआ. ओके, कोस्ट ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आई. ठीक है, नाउ सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनका जो टाइम पीरियड था वो 1940 से आपका 1956 तक था. सो ये बड़े थे, क्लमजी थे, वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज होता था. ओके, एंड इट वाज प्रोग्राम्ड इन मैकेनिकल लैंग्वेज में प्रोग्राम थे, ये कंज्यूम करते थे मोर पावर. इट जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, इनसे बहुत हीट निकलती थी और इनके लिए बिग एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती थी. ठीक है, लॉस्ट ऑफ पावर फेलियर एक्यूज, इसकी वजह से बहुत ज्यादा पावर फेलियर भी होता था. एग्जाम्पल UNIVAC और IBM 650, ये आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे.
सेकेंड जनरेशन जो था वो आपका 1956 से 1963 तक का टाइम पीरियड था एंड इट हैड मोर स्पीड देन फर्स्ट जनरेशन, से ज़्यादा इनकी स्पीड थी। इनमें हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया था, ठीक है। इट हैड ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग टुक प्लेस इन मशीन लैंग्वेज, जो इसमें प्रोग्रामिंग होती थी वो मशीन और असेंबली लैंग्वेज के अंडर होती थी। इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इसमें होती थी एंड टेप्स थी टू स्टोर डेटा, स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर जो थे वो छोटे हो गए थे देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कंपैरिजन में, एंड दिस कंप्यूटर जनरेटेड लेस हीट, उसमें हीट कम जनरेट होती थी और पावर भी उसमें कम यूज होता था, ठीक है। एग्जाम्पल IBM 140 है, हनीवेल 200 था, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया। सो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड 1964 से 71 तक का है और अब इसके फंक्शंस हैं कि ये यूज होता है एज अ इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह। इट कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी एट लो रेट, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम रेट पर जो है कंज्यूम करता था। कीबोर्ड डेवलप हुआ था इनपुट देने के लिए, ठीक है। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड का डेवलपमेंट हुआ और जो हाई लेवल लैंग्वेज वो डेवलप की गई थी वो भी हमारे थर्ड जनरेशन में ही की गई थी। एग्जाम्पल है IBM सिस्टम 360 और एप्पल 1, क्लियर। इसके बाद आता है आपका फोर्थ जनरेशन। सो फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1971 से और प्रेजेंट टाइम तक का है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किया गया है, इस जनरेशन को यूज करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। पोर्टेबल कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड हुए थे जनरेशन में, मोर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई इन स्मॉल कंप्यूटर्स में एंड इट हैड स्टार्टेड टू कनेक्ट टुगेदर टू मेक नेटवर्क्स। इसमें एक दूसरे को नेटवर्क को कनेक्ट करने की जो शुरुआत थी वो आपकी इस जनरेशन में हुई थी एंड इट फाइनली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। वेरियस टाइप्स की मेमोरीज जो थी विद हाई स्टोरेज कैपेसिटी और एक्सेसिंग स्पीड इस ही कंप्यूटर में यूज हुई और जो आपका इनपुट था वो फीड हुआ था माउस के थ्रू, स्कैनर, साउंड और आपके इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इसका एग्जांपल इंटेल 4000 चिप, इंटेल प्रोसेसर फैमिली, ये सब था, ठीक है। नाउ फिफ्थ जनरेशन क्या है? जो फिफ्थ जनरेशन डिवाइस वो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं एंड दे आर स्टिल इन डेवलपिंग कंडीशन, और ये डेवलप कंडीशन में है। दे हैव सर्टेन, इनकी एप्लीकेशन जैसे वॉइस रिकॉग्नाइज करते हैं, फेस रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर इसमें असिस्ट होते हैं टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियलिटी। जो ऑब्जेक्टिव है फिफ्थ जनरेशन के वो आपके डेवलप करते हैं डिजाइनर्स दैट रेस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। जो इनपुट देते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज में ही समझते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एंड दे वुड बी कंपिटेंट ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके लर्निंग में भी समझते हैं और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर के मेरिट्स क्या क्या हैं। सो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और हर एक जो मशीन है मेक अवर टास्क ईजियर, हमारे टास्क को ईजी बना देती है। देयरफॉर जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कंप्यूटर के वो सपोर्ट करते हैं पीपल्स को एंड इट कैन बेनिफिट लोअर मैनुअल ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर हमें क्विक रेस्पॉन्स देता है, हम उसे जो इनपुट देते हैं तुरंत हमें उसका रेस्पॉन्स मिल जाता है। तो कंप्यूटर कैन रेस्पॉन्स इंस्टेंटली एंड इट इज वेरी फास्ट डिवाइस, इट कैन execute the amount of work in a few seconds that human can do in much more time। जो काम ह्यूमन करता है ज़्यादा टाइम में ये बहुत कम टाइम में कर देते हैं। जो पावरफुल कंप्यूटर वो फुल्ली कंपेंड है परफॉर्म करने के लिए 3 to 4 मिलियंस अरिथमेटिक ऑपरेशन पर सेकेंड में, ठीक है। फिर आती है इसकी एक्यूरेसी। सो जो कंप्यूटर है वो एग्जीक्यूट करता है अपने टास्क को बहुत एक्यूरेटली एंड देयर इज नो अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिटिंग एरर्स, उसमें एरर्स नहीं आती। जो वर्ड एक्यूरेसी सिग्निफाई करता है एग्जैक्टनेस ऑफ आउटपुट एंड द कंप्यूटर नेवर प्रोड्यूस रॉन्ग आउटपुट अंटिल एंड अनलेस यूजर फीड्स इनकरेक्ट इनपुट। जब तक यूजर इनकरेक्ट इनपुट नहीं देगा वो आपको गलत आंसर दे ही नहीं सकता, ठीक है। फिर है वैरायटी ऑफ जॉब्स, ये परफॉर्म करता है बहुत सारी टाइप्स की जॉब सेम टाइम पर। जो वैरायटी है जॉब्स की डिपेंड करती है हार्डवेयर फीचर्स पर, ठीक है, एंड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस जो आप उसे देते हैं। जैसे आप ड्राइंग करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, सफर करते हैं, इंटरनेट गेम्स खेलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आती है आपकी मेमोरी। सो जो कंप्यूटर है उसमें मेमोरी होती है, ठीक है।
कंप्यूटर स्टोर करता है, रिमेंबर एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के थ्रू, एंड इट स्टॉक्स डेटा, नॉलेज, रिजल्ट्स फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये आपके डेटा को या मेमोरी को, हर चीज को स्टोर करके रखता है। ये इम्पॉसिबल है ह्यूमंस के माइंड में, बिकॉज ह्यूमन माइंड फॉरगेट 90% ऑफ द स्टोरेज। ह्यूमन का माइंड ऐसा होता है कि वो 90% भूल जाते हैं। नेक्स्ट है नीटनेस, जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है हमारे टास्क को बहुत नीटली, और इट्स डिजिट्स आर वेरी क्लियर, बहुत क्लियर डिजिट्स होती हैं। मोर ओवर ये कैरी करता है टास्क अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस के साथ, ठीक है। परफॉर्म करता है वर्क विद अनथिंकेबल एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ, और बहुत ही नीटली ये अपने काम को पूरा करता है, ठीक है। सो ये आपके क्या थे, कंप्यूटर के मेरिट्स थे। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।